हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच गणित का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो बहुपद से रिलेटेड है। जैसे पहले हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ चुका है, उसके बाद पॉलिनोमियल जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसमें द्विघातीय बहुपद तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच त्रिघातीय बहुपद के बारे में कुछ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मेरा प्रयास होगा कि इस तरह से समझाऊँ कि ताकि आप लोग घर पर भी बैठ करके इस चैप्टर को आसानी से बना सकें। तो जैसा कि आप लोग पढ़े थे कि जो बहुपद होता है वो जो होता है बहुत सारे पदों से मिलकर के बना होता है। उसी तरह से बहुपद के प्रकार भी बताया गया। आप लोग को एक घातीय बहुपद होता है जिसे रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद के नाम से हम लोग जानते हैं। और द्विघातीय बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब हम लोगों ने देखा था कि जो एक घातीय बहुपद होता है उसका जो सामान्य रूप होता है ax होता है। ax प्लस b भी आप लिख सकते हैं। ये जो है एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे 2x प्लस 3 या x माइनस 5, ये सब जो है एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद के क्या है एग्जाम्पल है। जैसे इनका x जो देख रहे हो जो चर है, बहुपद ये सब है और इनमें चर का जो अधिकतम घात है 1 है, इसीलिए इसको एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात किया जाए कि जो द्विघातीय बहुपद होता है उसका हम लोगों ने सामान्य रूप पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c पढ़ा। तो इसमें x² का गुणांक a, x का गुणांक b और जो c है वो अचर पद होता है। तो यहाँ पर बात किया जाए कि इसका 2 शून्यक होता था। एक शून्य को हम लोग अल्फा कहते थे और एक शून्य को बीटा कहते थे। और इस तरह कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहते थे जिनमें हम लोग को अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इत्यादि निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहता था। तो हम लोग पढ़े थे कि यदि इसका 2 शून्यक, एक अल्फा हो और एक क्या हो बीटा हो, तो हम लोगों ने शून्यांकों का योग पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी जो है यहाँ देखेंगे x का गुणांक है, तो माइनस में इसको x का गुणांक भी हम लोग इसको लिखेंगे और नीचे a है तो ax² का गुणांक, x² का गुणांक। इसी प्रकार से यदि हम लोग को अल्फा और बीटा मालूम होता था तो हम लोग जैसे मान लिया जाए कि अल्फा और बीटा ज्ञात हो, अल्फा और बीटा ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद का हम लोग सूत्र पढ़े थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि यदि द्विघातीय बहुपद का दोनों शून्य ज्ञात हो तो एक को हम लोग अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं, और उस तरह मानते हुए द्विघात बहुपद परीक्षा में निकालने के लिए दे देता है। बहुत बार 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 1 नंबर में भी क्वेश्चन में आते हैं, ये बहुत बार आ चुका है। तो मान लीजिए कि आपका अल्फा बराबर दिया हुआ है, मान लेते हैं क्वेश्चन अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर दे दिया 3, तो पूछेगा कि द्विघात बहुपद बताइए। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला में ये वैल्यू को रख देंगे। जैसे x² माइनस अल्फा का मान 2 प्लस बीटा का मान 3 गुने x प्लस 2 गुने 3। अब इसी को सोल्व कर देंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 5 इंटू एक्स हो गया, तो इसको बोलेंगे 5x प्लस 3 गुना 6। तो ये आपका आ गया एक द्विघात बहुपद। तो इस तरह से ये द्विघात बहुपद। अब इसका यदि शून्यक निकालते हैं, शून्यक निकालने के लिए आप लोग सीखे होंगे कि दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं और शून्य के बराबर करके उसको फर्स्ट इंटू लास्ट यानी पहला और अंतिम को गुना करके और बीच वाले टर्म को इस प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं कि तोड़ने के बाद बीच जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला टर्म ही आता है और गुना करने के बाद फर्स्ट इंटू लास्ट वाला टर्म आता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये जो एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद के बारे में हम लोगों ने जाना। तो अब हम लोग चलते हैं आज जो चैप्टर नंबर 2.3 है उसमें हम लोग को पढ़ना है त्रिघातीय बहुपद के बारे में। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि ये जो आप लोग का त्रिघातीय बहुपद होता है, इसके पहले डिफिनेशन की हम लोग बात कर लें तो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम जो घात होता है वो 3 होता है उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, एक को अल्फा कहा जाता है, एक को बीटा कहा जाता है और एक को गामा कहा जाता है। और त्रिघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। तो यही सामान्य रूप जो हम लोगों को काम आने वाला चीज है। यहाँ पर बात किया जाए कि b, c और d जो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो समान रूप में b, c और जो d देखा जा रहा है, यहाँ पर a है तो x³ के साथ जो गुना में दिया हुआ रहेगा उसको a का वैल्यू होगा, x² के साथ जो गुना में दिया हुआ रहेगा वो b का वैल्यू होगा और जो x के साथ गुना में दिया हुआ रहेगा वो c का वैल्यू होगा और जिसमें x नहीं होंगे वो आपका d का वैल्यू होगा यानी अचर पद होगा। अब हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन b, c और d का वैल्यू 0 हो सकता है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे कि त्रिघातीय बहुपद में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में क्या a का वैल्यू 0 हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं होगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पर 0 रख देते हैं तो 0 गुने x³ बराबर 0 हो जाएगा, ये 3 घात का बहुपद नहीं रह जाएगा, ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। तो फिर ये जनरल फॉर्म आपका गलत हो जाएगा, यानी उसे त्रिघातीय बहुपद नहीं कहेंगे। यानी b का वैल्यू 0 देते हो, c का वैल्यू 0 देते हो, d का वैल्यू 0 देते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू रहेगा तो उसके साथ x³ रहेगा, तो ये 3 घातीय बहुपद कहलाएगा ही कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने लिखा कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 होता है, इसका समान रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है और यहाँ a बराबर नहीं होता है 0, a, b, c, d शून्य हो सकता है। और एक चीज और, त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, एक को अल्फा कहा जाता है बच्चों, एक को बीटा कहा जाता है और जो तीसरा होता है उसे गामा कहा जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं, जैसे द्विघातीय बहुपद में हम लोगों ने देखा था कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे शून्यांकों का योग बराबर क्या सूत्र होता है, शून्यांकों के गुणनफल बराबर क्या होता है, ये हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, इसे हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, -b/a ही रहने देते हैं। -b यहाँ पर देखेंगे कहीं कहीं किताब में आपका लिखा हुआ रहेगा -b, यहाँ पर देखिए x² के गुणांक है तो -x² का गुणांक, अब बटा में a जो है x³ का गुणांक है तो x³ का गुणांक भी दिया हुआ रहता है। अब हम लोग चलते हैं दो शून्यांकों, दो
शून्याङ्कों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा, इतना बराबर सूत्र होता है C बाई ए। ये आपका होता है C बाई ए होता है फॉर्मूला। चलिए अब एक और है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा, इसका सूत्र होता है बच्चों माइनस डी बटा ए। तो ये जो आप देख रहे हो शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है। फिर दो दो शून्याङ्कों के गुणनफल का योग, दो शून्याङ्क लेंगे यानी अल्फा गुने बीटा, बीटा के बाद आता है गामा, गामा के बाद आता है अल्फा, तो अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा, अब गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए होता है। अब इसके बाद शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस में डी बाई ए होता है। अब यदि बात किया जाए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो हो सकता है परीक्षा में इस तरह से भी क्वेश्चन बनाएगा कि त्रिघातीय बहुपद के शून्याङ्कों का योग बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। इसी प्रकार से दो दो शून्याङ्कों के गुणनफल का योग क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। इसके बाद शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो माइनस डी बाई ए होता है। अब इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम लोग बात करें, अब एक क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जैसे किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे बच्चों मान लो कि ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन हम लोग का है कि 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 में शून्याङ्कों का योग कॉमा दो दो शून्याङ्कों के गुणनफल का योग और दे दिया शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, ये तीन घातीय बहुपद आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ कहता है क्वेश्चन में कि 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 में शून्याङ्कों का योग, दो दो शून्याङ्कों के गुणनफल का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों कैसे हम लोग निकालेंगे। अब आप लोग के पास फॉर्मूला दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। अब ये आपको फार्मूला मालूम है, लेकिन कोई बच्चा सोचेगा कि सर यहाँ तो बी है, ए है, सी है, डी है, कहाँ से आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वो जो जनरल फॉर्म हमने बताया था ना, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, तो इसी के माध्यम से हम लोग इसकी तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे अब बात किया जाए कि जो समान रूप था हम लोग का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस क्या था d।
अब देखिए यहाँ चलते हैं सॉल्यूशन की। यदि हम लोग बात करें तो दिए गए बहुपद से देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना में रहता है उसको ए कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ ये एक्स, ये स्क्वायर नहीं क्यूब की बात करेंगे हम लोग, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, सी एक्स प्लस डी होता है। अब बात किया जाए कि यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ गुना के रूप में कितना है, 2 है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 हो जाएगा। अब चलिए एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहता है उसको बी कहा जाता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ है -5 है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए एक्स के साथ जो गुना में रहता है उसको सी कहते हैं, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पर आपका सी बराबर 4 हो जाएगा, सी बराबर 4। और यहाँ जो बच गया डी, तो ये हो गया -3, तो ये हो गया डी बराबर -3। अब ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया। फिर से एक बार देखते हैं कि एक्स क्यूब के साथ जो गुना में रहता है उसको ए कहते हैं जनरल फॉर्म से, तो ये 2 हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहेगा उसको बी कहेंगे, तो -5 हो गया। एक्स के साथ जो गुना में रहेगा उसको सी कहेंगे, तो ये 4 हो गया। और ये जो अचर पद हो गया डी हो गया, तो -3 हो गया। अब हम लोग को पहला निकालना है शून्यांकों का योग, यानी पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका सूत्र होता है -b/a। तो ये गो तो सूत्रवा में माइनस दिया हुआ है, तो ये जब दिया हुआ है तो इसको माइनस को रख लेंगे। और यहाँ देखिए ये माइनस जो 5 है ना, तो इसको -5 को ऐसे रख देंगे। और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो 5/2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन की बात करता है कि दो शून्यांकों के गुणनफल का योग, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र होता है सी बटा क्या होता है, ए होता है। तो सी का वैल्यू देखिए कितना है, 4 है, और ए का वैल्यू 2 है, तो 2 से 2 बार में काट दीजिए, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर पूछ रहा है, तो माइनस में डी बटा क्या होता है, ए होता है, तो माइनस तो पहले से है। और यहाँ देखिए डी का वैल्यू एक और -3 है और नीचे 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। तो बहुत ही आसान है मेरे भाइयों बनाना, इसको जब फार्मूला को याद रखिएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये बन जाएगा। चलिए तो फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन यदि आए तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों कि 2x³ - 5x² प्लस 4x - 3, तो ये कैसा बहुपद है, चुनने के लिए भी आ जाएगा। तो ये त्रिघातीय बहुपद है, और त्रिघातीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 3 शून्यक होते हैं। एक को अल्फा कहा जाता है, दूसरे को बीटा कहा जाता है, तीसरे को गामा कहा जाता है। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो ये -d/a होता है। इसको याद कर लेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा भाइयों। तो देखिए इसमें आपका निकालना था कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या होगा। तो आप सूत्र जानते हैं -b/a। अब यहाँ हमने कहा कि x³ के साथ जो गुना में रहता है उसको a कहते हैं, x² के साथ जो गुना में रहता है उसको b कहते हैं, और x के साथ गुना में रहता है उसको c कहते हैं, और जिसमें x नहीं होता है जो अचर होता है उसको d कहते हैं। तो यहाँ से देखिए भाइयों
एक्स क्यूब के साथ 2 है तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के साथ -5 है तो बी का वैल्यू -5 हो गया। अब एक्स के साथ है 4 है तो यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया सी का वैल्यू। और इसमें एक्स नहीं है तो डी का वैल्यू हो गया, तो ये 3 हो गया। तो पहला कह रहा था शून्यांकों का योग, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का सूत्र होता है -b/a होता है। तो माइनस तो एक सूत्र वाला है और यहाँ -5a, देखिए -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/2 हो गया, एक आंसर आ गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दो शून्यांकों के गुणनफल का योग, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका सूत्र होता है c/a। तो ये हो गया c का वैल्यू देखिए 4 है और a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये हो गया 2 दूना 4, तो इसका आंसर 2 आ गया, कट गया। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि ये जो है शून्यांकों के गुणनफल बताइए कितना होगा। तो शून्यांक को गुना कर दिए, अल्फा गुने बीटा गुने गामा हो गया, तो ये होता है -d/a होता है। तो माइनस और d का वैल्यू देखेंगे यहाँ से तो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3/a का वैल्यू 2 हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि ये जब आएगा इस तरह से क्वेश्चन तो आप लोग जो है एकदम पक्का श्योर बना देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो अब हम सोचेंगे कि अब आपके लेक्चर को यहीं पर स्टॉप कर दूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग एकदम सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, रिश्तेदारों के पास भेजें जो मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अच्छा से अच्छा अंक पा सके और अपने गांव का, अपने शहर का, अपने कोचिंग का, समाज का नाम रोशन कर सके। तो इसलिए अब हम ये जो आपका था त्रिघातीय बहुपद का लेक्चर नंबर 1, अब अगले बार मैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में लेकर के आऊँगा और इसमें अलग अलग क्वेश्चन को समझाऊंगा कि और किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें भाइयों, और यदि अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करें। तो इतना ही कह के मैं अब विराम करता हूँ। जय हिंद बच्चों।